डॉक्टर निसार जाट साहब ये पवन खीर साहब जो हैं वो कह रहे हैं सिंदूर का सौदा कर लिया मोदी साहब ने। आपने ऐसी बात नहीं की। को आपको अपने सपोर्टर्स की तरफ से, वोटर्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं आता कि जी जिस तरह इंडियन कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी साहब जो हैं वो मोदी साहब की ऐसी तैसी कर रहे हैं, तो आप लोग शहबाज शरीफ की क्यों नहीं कर रहे? मीर साहब, पहले तो बात यहाँ चल रही थी जमहूरियत की। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करता हूँ, मैं जमहूरियत पे बिलीव करता हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ। उसके बावजूद भी मैं सिपा सलार आसिम मुनीर के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल सही। जमहूरियत आसिम मुनीर के साथ खड़ी है। वो लंगड़ी है, लूली है, जैसी भी है। ये ईवान तारीख उठा के देख लें, जब भी मुल्क की बात हुई है आपका सियासतदान फैसला कुन रहा है। तो लिहाजा आज भी सियासतदानों ने अपने आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर ये साबित किया कि जमहूरियत आपको ताकतवर बना रही है। नंबर 2, मीर साहब, मैंने पहले कहा ना कि हम गैरतमंद लोग, हमें कोई घूर भी कैसे ले। इंडिया ने हमला किया, हमला क्यों किया? इसलिए किया कि हमारी कमज़ोरियाँ हैं। हमने उन कमज़ोरियों को कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि हमारी इकॉनमी कहाँ है, हमारा डिफेंस कहाँ है, हमारी सियासत कहाँ है, हमारी सहाफ़त कहाँ है, हमारा अदब कहाँ है, हमारा एहतराम कहाँ है। हम एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होकर एक भीड़ चाल में फंस गए, हम कौमियत के दायरे से ही निकल गए। ये वो कमज़ोरी थी जिसकी वजह से मोदी हम पर हमला करने में कामयाब हुआ। अगर ये चीज़ें ना होती तो मैं समझता हूं कि मोदी इतनी भी जसारत ना करता, उसमें इतनी भी जसारत ना होती। तो मैं समझता हूं कि आज का दिन हम तनकीद करने पर ना बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बात करने पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें हमने अपनी जुबानों को सी लिया सिर्फ मुल्क की खातिर। और आपने साबित किया कि आप इंडियन कांग्रेस नहीं है, आप जी नहीं, पाकिस्तान की ऑपोजिशन है। हम पाकिस्तान की ऑपोजिशन है। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम आर्मी चीफ को भी थपकी देकर रखेंगे पूरी, कि घबराना नहीं है, ठीक है जी। और शहबाज शरीफ को भी कहेंगे कि डट के खड़े जाओ, और अपने भाई को भी समझाओ और अपनी भतीजी को भी समझाओ, ठीक है, चले ठीक है। और आखिरी बात, माफी चाहता हूं, आखिरी बात, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कमजोरियां दूर कर लें, जो कि अब वक्त है हमें इस वक्त से सबक सीख लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आज भी हमने ना सीखा तो हम दलदल में फंसेंगे, दलदल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। देखिए, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये कि ऑपोजिशन ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, बड़ी यूनिटी दिखाई है और बहुत खुशाइन और बहुत ज़बरदस्त काम किया पूरे तमाम पाकिस्तानियों ने। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं अपनी तकरीर में कह फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर कि अपॉर्चुनिटी है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो स्टेट्समैन का किरदार करें, आगे बढ़ें, जैसे कह रहे हैं आगे बढ़ जाएँ, बातचीत कर दरवाज़ा खोलें, खुद वेलकम करें। अगर 2019 में इन लोगों ने गलती की थी, उसको मैं भी उसका हिस्सा था, तो आज आप वो गलती ना करें, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। बी अ बिगर मैन, बी अ स्टेट्समैन, बी अ प्राइम मिनिस्टर, बी अ लीडर। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, वो भी कर लें। और तीसरी चीज़ ये कि बहुत अच्छी बात की है जट साहब ने, मैं हमेशा से ये कहता था, स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, स्टैब्लिशमेंट को बैक करें, वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम सब भी मुहाफ़िज़ हैं। वो फ़ौजी कहलाते हैं, हम भी फ़ौजी हैं, मुहाफ़िज़ तो हम भी हैं मुल्क के। और इस डेमोक्रेसी को आगे चलने दें। जो जिम्मेदारी हमारे मीडिया ने दिखाई है, सियासतदानों ने दिखाई है, पाकिस्तानी कौम ने दिखाई है, उन सबको मुबारक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते सिर्फ अर्ज़ करूँगा कि ये बहुत ही एक अच्छी मिसाल कायम की है पाकिस्तान की हुकूमत ने और आर्म्ड फोर्सेस ने कि एक बाहमी इत्तेहाद से और बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन से दुश्मन के दांत खट्टे नहीं किए बल्कि उसके दांत तोड़ दिए हैं। क्योंकि मुझे याद है 1999 जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त एयरफोर्स और नेवी की लीडरशिप ये शिकायत करती थी कि हमें तो पता ही नहीं था कि कारगिल में क्या हो रहा है। इस दफ़ा तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं उनका आपस में बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे से रब्ता था और कोऑर्डिनेशन था। और जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, ख़ास तौर पे हुकूमत और अपोजिशन, उन्होंने भी इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। और अभी इस इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जो है उसको आप नाकाबिले एतमाद समझें, उस पर आप एतमाद नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान को दोबारा डस सकता है।